लो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोबल दी नर्सिंग क्लब। प्रीवियस लेक्चर में हम ब्लड पढ़े थे। ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बनता है, उसकी पीएच क्या होती है और किस तरीके से उसका काम होता है। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा आरबीसी। आरबीसी एक ब्लड सेल्स होती है। दो तरह के कंपोनेंट्स अपन ने देखे थे। ब्लड ब्लड ऊपर वाला जो पोर्शन लिक्विड वाला तो उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा। नीचे साइड का जो पोर्शन होता है उसके अंदर होती है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मोस्टली तीन टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट वन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो उसमें से अपन ने एक ब्लड सेल्स देखी है, उसको अपन बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी में से अपन बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स होती है उसको अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। फिर अपन बात करते हैं आरबीसी इनके रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड रहती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का एक एलिमेंट्स होता है। कहाँ पाया जाता है? ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं टोटल नंबर की। क्या बात करते हैं अपन? टोटल नंबर की। तो टोटल नंबर मेल की अपन बात करते हैं तो पाया जाता है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूमो ब्लड। इसके बाद अपन बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में टोटल नंबर होता है 0.55 हटा दो, यानी कि 4 to 5 मिलियन क्यूमो ब्लड ये इसके अंदर फीमेल के अंदर पाई जाती है। मिलियन की अपन बात करते हैं तो मिलियन मीन्स होता है 1 मिलियन के अंदर होता है 10 लाख। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। सबसे पहले अपन साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस देखें। इरिथ्रोपोइसिस बनती कैसे है, फिर उसके बाद में नॉर्मल लाइफ स्पेन क्या होती है, शेप क्या होता है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कितने दिन में बन जाती है, रिकवर हो जाती है, उसके साइज शेप वगैरह देखें, कलर कौन सा होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। पर सबसे फर्स्ट वन अपन देखेंगे उसका ओरिजिन, कौन बनाता है, कहाँ डेवलपमेंट होता है, कहाँ मेच्योर होती है, और टेक प्लेस इन 7 डेज। यानी कि आरबीसी का ओरिजिन, डेवलपमेंट, मेच्योरेशन ऑफ आरबीसी कहाँ पे होती है वो अपन देखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं 7 दिन के अंदर आरबीसी नहीं बन जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मेच्योर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस की स्टूडेंट हम बात करते हैं। इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, ये इरिथ्रो तो मतलब होता है आरबीसी। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, और पोइसिस मतलब होता है बनना। आरबीसी कहाँ पे बनेगी, बनना ही क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। दो तरह की प्रोसेस होती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसको अपन बोलते हैं बिफोर बर्थ, जब तक जन्म नहीं रहता उसको बोलते हैं बिफोर बर्थ। आफ्टर बर्थ की अपन बात करते हैं, जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ। उसके बाद अपन बात करते हैं बिफोर बर्थ में भी बच्चों की इसकी आरबीसी की जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो उसको बनाता कौन है? उसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। कहाँ कहाँ पे आरबीसी बनती है उसी को अपन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइमेस्टर होता है। प्रेगनेंसी के अंदर 3 टाइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट टाइमेस्टर, सेकंड टाइमेस्टर, थर्ड टाइमेस्टर। ये रहा फर्स्ट टाइमेस्टर, सेकंड टाइमेस्टर, थर्ड टाइमेस्टर। फर्स्ट टाइमेस्टर जो होता है वो होता है स्टूडेंट 0 दिन से लेके, यानी फर्स्ट डे से लेके 12 वीक तक का जो टाइम पीरियड होता है मम्मी का, उसको अपन बोलते हैं मदर के, उसको फर्स्ट टाइमेस्टर। सेकंड टाइमेस्टर होता है आफ्टर 12 वीक से लेके 28 वीक वाले को अपन बोलते हैं सेकंड टाइमेस्टर। 28 वीक से लेके 38 वीक वाला पीरियड जो होता है उसको बोलते हैं अपन थर्ड टाइमेस्टर। तो फर्स्ट टाइमेस्टर हो जाएगा, उसमें जो मेसेंकाइमल ऑफ होती है। मेसेंकाइमल ऑफ यानी कि इंट्रस बच्चे के अपन बात करते हैं, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बच्चे के थ्रू अटैच रहती है, ये बेबी अपन बना देते हैं। इससे एक थैली लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती है। तो अटैच होती है, इसको अपन बोलते हैं मेसेंकाइमल ऑफ। ये जो इस तरह का पाउच होता है इसको अपन बोलते हैं मेसेंकाइमल ऑफ। ये जो मेसेंकाइमल ऑफ होता है, ये बच्चे को क्या बनाता है, क्या बनाती है? आरबीसी बनाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं सेकंड टाइमेस्टर। जैसे ही 12 वीक का पीरियड खत्म हो जाता है, 12 वीक के बाद में जैसे बच्चे का लीवर बन जाता है, स्प्लीन बन जाता है, तो ये क्या करता है, लीवर और स्प्लीन दोनों साथ में मिलकर आरबीसी को बनाता है। उसी को अपन बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस।
थर्ड वन अपन देखते हैं, थर्ड टाइमेस्टर चलता है 28 वीक के बाद वाला पीरियड। उसमें रेड बोन मेरो होती है। दो तरह की बोन मेरो पाई जाती है, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो। जब बोन मेरो पढ़ेंगे तब मैं आपको डील कर दूंगा। अभी के लिए आप इतना, बोन के अंदर रेड बोन मेरो पाई जाती है। वो जो रेड बोन मेरो होती है वो किसको बनाएगी, एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी को बनाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया अपना इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो आरबीसी कौन कौन बनाता है उसके अंदर, ये बनने बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आफ्टर बर्थ। जैसे ही बच्चा बाहर तरफ आता है, यानी कि डिलीवरी हो जाती है, बर्थ हो जाता है, बर्थ हो जाता है, उसके बाद में भी आरबीसी की हमको जरूरत लगती है। आरबीसी की जरूरत लगती है तो उसको कौन बनाता है, उसके बाद बात करते हैं। 0 to 3 ईयर यानी कि फर्स्ट दिन से लेके 3 साल तक का जब तक बच्चा हो जाता है, यानी कि बेबी हो जाता है, उसके बाद में ऑल बोन्स, जितनी प्रकार की बच्चे के अंदर हड्डियां पाई जाती हैं, बोन्स पाई जाती है, वो बोन्स मिलकर क्या बनाता है, इरिथ्रोपोइसिस यानी कि उसको बोलते हैं आरबीसी, आरबीसी को बनाती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पीरियड देखते हैं 3 to 14 ईयर्स, बच्चा 3 साल से लेकर 14 साल तक का हो जाता है, उसमें अपन बात करते हैं लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन की अपन बात करते हैं तो अपनी ह्यूमरस हो जाएगी, रेडियस अल्ना हो जाएगी, फीमर हो जाएगी, टिबिया फ्यूबुला हो जाएगी। ये एक तरह के लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है। तो ये लॉन्ग बोन होती है, 3 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को क्या करती है, आरबीसी बनाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं, अपन एडल्ट हो गए हैं, 14 साल से बाद वाले की अपन बात करते हैं। 14 साल से बाद वाला पीरियड होता है, उसमें मेम्ब्रेनस बोन होती है, जिसके अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है। वो जो मेम्ब्रेनस बोन बनाती है, मतलब मेम्ब्रेनस बोन होती है, वो क्या बनाती है, आरबीसी बनाती है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टाइमर प्रेगनेंसी है यानी कि मदर है, उसके अंदर बेबी है, तो फर्स्ट टाइमेस्टर में आरबीसी कौन बनाती है, तो अपना आंसर जाएगा मिजनकाइमल ऑफ योक्सेक। सेकंड टाइमेस्टर में कौन बनाती है, लीवर स्प्लीन बनाती है। थर्ड टाइमेस्टर की अपन बात करते हैं कौन बनाती है, उसको अपन बोलते हैं रेड बोन मेरो। प्रेगनेंसी में कितने टाइमेस्टर पाए जाते हैं, अपना आंसर जाएगा 3 टाइमेस्टर पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइमेस्टर का पीरियड कितना होता है, अपन बोलते हैं 12 वीक का होता है। सेकंड टाइमेस्टर का पीरियड कितना होता है, 12 to 28 वीक होता है। थर्ड टाइमेस्टर का पीरियड कितना होता है, 28 to 38 वीक होता है। ये आपके ढेरों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थर्ड टाइमेस्टर प्रेगनेंसी में कौन आरबीसी बना रही है, रेड बोन मेरो बना रही है। उसके बाद अपन बात करते हैं आफ्टर बर्थ, यानी कि जब बच्चा 2 साल का रहता है उस टाइम पे आरबीसी बनाती है। कौन बनाती है, तो अपन बात करते हैं, आपका आंसर डायरेक्ट जाना चाहिए, ऑल लॉन्ग बोन बनाती है, ऑल बोन्स बनाती है, यानी कि जितने प्रकार की हड्डियां बच्चे के अंदर पाई जाएगी 3 साल तक की, यानी कि 2 साल के बच्चों में वो सारी क्या करती है, आरबीसी को बनाती है। थर्ड वन अपन बात करते हैं 3 to 14 ईयर एज की, तो उसमें लॉन्ग बोन होती है। लॉन्ग बोन अपन ने एग्जांपल की बात करती है, होमस रेडियस अल्ला, फीमर टिबिया फिबुला जो बोन होती है वो क्या करती है, आरबीसी को बनाती है। थर्ड अपन बात करते हैं 14 ईयर के बाद में, यानी कि 14 साल के बाद वाला जो पीरियड होता है, उसमें ओनली मेम्ब्रेनस बोन होती है जो कि आरबीसी को बनाती है। ढेरों क्वेश्चन आपके स्लाइड से कंप्लीट हो गए। एक और अपन बात करते हैं आरबीसी बनने के बाद उनका क्या होता है। आरबीसी यानी कि इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी, आरबीसी बन गई। आरबीसी बनने के बाद में होता क्या है, आरबीसी बनने के बाद में एक अपना स्प्लीन पाया जाता है। क्या होता है, स्प्लीन पाया जाता है। आफ्टर इरिथ्रोपोइसिस, आफ्टर इरिथ्रोपोइसिस के बाद में अपन बात करते हैं क्या होती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल स्टोर इन स्प्लीन। क्या होती है, आरबीसी बनने के बाद में स्प्लीन में स्टोर हो जाती है। सो spleen is also known as, क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि आरबीसी बन गई। आरबीसी बनने के बाद उसका क्या होता है, स्प्लीन के अंदर स्टोर होती है। स्प्लीन के अंदर स्टोर होती है तो ब्लड को अपन कहाँ, बैंक, ब्लड बैंक में स्टोर कर रखते हैं। तो आरबीसी को बनने के बाद में कहाँ स्टोर होती है, स्प्लीन में। इसीलिए अपन स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। इसकी एक और क्वेश्चन अपन बात करते हैं, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपका आंसर जाना चाहिए स्प्लीन। क्यों बोलते हैं स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि आरबीसी बनने के बाद में स्टोरेज कहाँ होती है, स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं।
एक और क्वेश्चन आपका आता है, स्प्लीन की कैपेसिटी कितनी होती है? स्प्लीन कैपेसिटी का क्वेश्चन आ सकता है, कितनी आरबीसी को स्टोरेज करके रख सकता है? तो इसमें अपना आंसर जाएगा 200 टू 300 ml। ठीक है, 200 से 300 ml आरबीसी यानी कि ब्लड जो होता है उसको, जो अपना क्या होता है स्प्लीन होता है, वो इसको स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद आपके और क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। एक और क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, आरबीसी की लाइफ स्पेन क्या होती है? तो अपन आरबीसी की लाइफ स्पेन भी अपन ये देख लें, आरबीसी की लाइफ स्पैन की अपन बात करते हैं 120 डेज होती है। 120 दिन तक आरबीसी बनने के बाद में जिंदा रहती है, उसके बाद में डेड हो जाती है, फिर नई आरबीसी बन जाती है। ठीक है, तो डेड हो जाती है तो उस टाइम पर आरबीसी कम होगी कि नहीं होगी? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रोज डेली 120 दिन तो हो ही रहे, रोज डेली जितनी डेड हो जाती है उतनी की उतनी बन जाती है। तो नॉर्मल जो नॉर्मल वैल्यू होती है आरबीसी की 4.5 टू 5.5 मिलियन, तो वो नॉर्मल वैल्यू बनी हुई रहती है, क्योंकि 120 दिन में जैसे ही कंप्लीट होगा दूसरी आरबीसी तो बन रही है, दूसरी आरबीसी बन रही है तो उसका अगर कम भी हो जाएगा तो भी अपनी आरबीसी नॉर्मल रहती है। एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है? आपका डायरेक्ट आंसर जाना चाहिए 120 डेज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शेप ऑफ आरबीसी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे और क्या क्या काम होता है आरबीसी का। ओके, थैंक यू।